नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजर शेख। दोस्तों आज तारीख 17 अक्टूबर 2025 और आज हम जो भुसवाल मंडल के भुसवाल कार्यालय में यहाँ पर पहुंचे और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे काफी लोग मौजूद है जो कि सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के संगठन के लोग हैं और यहाँ पर वो उनकी मांगे लेकर जो है DRM ऑफिस में पहुंचे, पुनीत अग्रवाल के पास पहुंचे। हम थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे कि उनकी मांगे क्या है और किस मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। SB पाटिल। हाँ सर, क्या बोला जी? डिविजनल सेक्रेटरी। सर पाटिल सर, आप ये बताइए किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं? हम लोगों को रनिंग कर्मचारी जो हमारे रेलवे के हैं उनका बहुत सारी डिमांड्स है। उनके कर्मचारियों को डिमांड्स को लेके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जो रेलवे के जो हमारे लोको पायलट्स है और ट्रेन मैनेजर्स है, ये जो हमारी फ्रंट लाइन कैडर है, उनके जो समस्या है, जो प्रलंबित समस्या है बहुत सालों से, 15-20 साल से और आज तक और अभी भी की भी जो समस्या सुलझाई नहीं गई है, जो रेलवे बोर्ड लेवल की है, जो जनरल मैनेजर लेवल की है और यहाँ डिविजनल लेवल की है, वो सब सुलझानी जा रही है। इसलिए हम लोगों ने पूरे सेंट्रल रेलवे में मुंबई से लेके भुसावल नागपुर तक ये धरना, एक दिन का धरना रखा था, जिसके लिए आज हमको बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सपोर्ट दिया या पार्टिसिपेट किया और अपनी समस्याएं भी बताई और हमारे आंदोलन, एक दिवसीय आंदोलन को सपोर्ट भी किया। सर आप में जो है रेलवे एम्प्लॉइज है और आप हमेशा जो है आपकी समस्याओं को लेकर लड़ते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर अभी जो है आपने आंदोलन किया और आपने आपकी मांगों को लेकर जो है यहाँ के DRM पुनीत अग्रवाल से मुलाकात की और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? क्योंकि हम समझते हैं कि काफी सुलझे हुए इंसान है, आपकी मांगे शायद पूरी होंगी, क्या बोलेंगे आप उसमें? हमारी जो मांगे जैसे ही पहले बताया कि रेलवे बोर्ड लेवल, जनरल मैनेजर लेवल और हमारे DRM लेवल की मांगे है। तो इसका जो ज्ञापन है, हमने 34 डिमांड्स हमारे रेलवे बोर्ड लेवल की है जो रेलवे बोर्ड से सॉल्व होगी। हमारी 10 डिमांड जो है वो मुख्यालय लेवल की है, जनरल मैनेजर की, वो मुख्यालय से सॉल्व होगी और 24 डिमांड्स हमारे SC जो जनरल रेल प्रबंधक जी के लेवल की है, जिसके ऊपर हमारी अभी उनसे बात हुई है और उन्होंने अगले हफ्ते में मीटिंग करा के उसको सुलझाने का वादा किया है। नहीं, DRM साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? DRM साहब ने एक मीटिंग हमारे सीनियर TRO और सीनियर DOM को के साथ में हमारी संयुक्त बैठक होगी, जिसमें जो निर्णय नहीं लिए जाएंगे उसके ऊपर DRM साहब डिसीजन लेने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे बीच में यहाँ पर एक लोको पायलट तिवारी सर भी मौजूद है। तिवारी सर, क्या बोलना चाहेंगे? आपका आज का जो एक दिवसीय आंदोलन था, आपने यहाँ पे आंदोलन किया और हमेशा से आप हर आंदोलन में नजर आते हो, क्या बोलेंगे आप? मैं सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का मंडल समन्वयक हूं और रनिंग स्टाफ का पिछले 32 सालों से कर्मचारी हूं। पिछले 32 सालों में रनिंग स्टाफ की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जगह पे भारत सरकार ने उसको घटाने का काम किया है। इधर 3 पे कमीशन से लगातार 5वें वेतन आयोग, 6वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में रनिंग स्टाफ के ग्रेड्स पे जो मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। अभी रेलवे में इतनी अनियमितता है ग्रेड पे देने के मामले में कि बहुत सी कैटेगरी जो लेवल 1 में भर्ती होती हैं 1800 GB में, वो लेवल 9 तक जाने के लिए उनके लिए प्रावधान है। लेकिन हमारा रनिंग स्टाफ लेवल 2 में भर्ती होता है, हमारा ट्रेन मैनेजर लेवल 5 में भर्ती होता है, लेकिन उसको लेवल 6 में ही खत्म कर दिया गया। तो 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार ने किया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि ये जो अनियमितता है, हमारे कैडर को भी लेवल 9 तक जाने का प्रावधान किया जाए। साथ ही पिछले 2014 से माइलेज, जो हम लोग माइलेज कमाते हैं, उसमें जो टीए का पार्ट है वो इनकम टैक्स फ्री रहता है। रेलवे का ही बनाया फार्मूला है, रनिंग अलाउंस कमेटी का बनाया फार्मूला है, उसके आधार पर जो टीए का पार्ट है वो टैक्स फ्री रहता है। लेकिन 2014 के बाद से माइलेज के रेट्स बढ़े, टीए के रेट्स बढ़े, लेकिन वो जो माइलेज के छूट की सीमा है 10,000 की 10,000 ही रह गई, जो आज की डेट में 25,000 होना चाहिए। हमारा रनिंग स्टाफ पिछले 10 वर्षों से कई गुना ज्यादा इनकम टैक्स सरकार को पे कर रहा है और सरकार लेती जा रही है। बार बार रेलवे बोर्ड भी भेजता है CBDT को और CBDT उसको रोक के बैठा हुआ है।
तो ये भी हमारी एक मुख्य मांग है। तीसरी बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 50% डीए होने के पश्चात सभी कर्मचारियों के भत्तों में 25% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारा रनिंग स्टाफ जो माइलेज कमाता है उसके 25% रेट इंक्रीज नहीं किए गए। 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष से लगातार रनिंग स्टाफ चिल्ला रहा है कि भाई हमारा भी माइलेज रेट बढ़ाइए, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसकी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। अभी 2 वर्षों से, 2 वर्ष क्या, मैं तो बोलता हूं पिछले 5 वर्षों से रनिंग स्टाफ के लोग रेलवे की ये जो कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, लोगों को वीकली रेस्ट नहीं मिल रहे, घर में कोई शादी ब्याह मरना जीना हो तो छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, वर्क कल्चर कठिन होता जा रहा है, लोग परेशान होकर के बीआरएस लेना चाहते हैं और बहुत से लोगों का स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है। आपको लगता है रेल बोर्ड इस तरह के जो नियम ला के आप पे प्रेशर ला रहा है कि आप जो वॉलंटरी दे दे, बीआरएस ले ले, ऐसा लगता है आपको? बीआरएस लेने के लिए मजबूर भी कर रही है और बीआरएस सैंक्शन भी नहीं कर रही है। और समय के साथ जो फार्मूला है वैकेंसीज बढ़ाने का, पदों के क्रिएशन का, नंबर ऑफ ट्रेन इंक्रीज होती जा रही है, तीसरी लाइन चौथी लाइन बनती जा रही है, नंबर ऑफ गुड्स बढ़ती जा रही है, उस रेशियो में ये पदों के बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। अब पदों की वृद्धि न होने के कारण रनिंग स्टाफ प्रताड़ित हो रहा है। हालात ये है कि रनिंग स्टाफ 16 घंटा भुसावल में अपने हेडक्वार्टर में रह रहा है, तो 40 घंटे 45 घंटे 50 घंटे 60 घंटे तक आउट ऑफ हेडक्वार्टर उसको रहना पड़ रहा है, तो अपने परिवार को भी वह समय नहीं दे पा रहा है। आदमी नौकरी करता है परिवार की खुशियों के लिए, अगर वो अपने परिवार को खुशियां नहीं दे सकता तो लोग बीआरएस लेना चाहते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी लोगों को जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। उसका वजह यह हो रहा है कि उसकी वजह से स्पैट की घटनाएं हो रही हैं, और स्पैट हो जाने के बाद एक तरह से लोगों पायलट कैटेगरी का मर्डर कर देती है रेलवे, उसको समाज में भी जीना मुश्किल हो जाता है, रेलवे में भी उसके साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी तक ऐसा था कि स्पैड होने के बाद जब साइको टेस्ट होता था और साइको में आदमी फेल हो गया तो उसको कम से कम 30% दे करके फिक्सेशन कर देते थे दूसरे पद पर। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने इस मुद्दे को रेलवे बोर्ड तक लेके गए कि भाई उसके पेंशनरी बेनिफिट को आप क्यों कट कर रहे हैं 55%, क्योंकि आप एक सजा की एक अपराध की कई सजाएं नहीं दे सकते। आपने उसको मेजर पेनाल्टी दे दी, आपने उसको डाउनग्रेड कर दिया, फिर आपने उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, रनिंग स्टाफ से हटा दिया, और फिर तीसरी पेनाल्टी आप उसकी पेंशनरी बेनिफिट भी छीन ले रहे। रेलवे बोर्ड ने 55% पेंशनरी बेनिफिट तो रिस्टोर नहीं किया, वो 30% का पे एलिमेंट भी काट लिया। इस तरह के जो तुगलकी फरमान प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, रनिंग स्टाफ बहुत भयभीत है। और तो और कैब में वीसीडी लगाई गई, पहले फिर कैमरा लगा दिया गया, फिर उसके बाद अभी गडास लगाए जा रहे हैं। मतलब रनिंग स्टाफ के साथ मशीनों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यानी आपको लग रहा है रेल प्रशासन जो है आपको परेशान कर रहा है, आपको मानसिक और आपको जो शारीरिक वो भी जो है तकलीफ दी जा रही है। बिल्कुल सर, ये बातें आप समझ रहे, आप वहां तक के अधिकारियों तक के आपकी मांगे पहुंचा रहे, लेकिन यहाँ के डिवीजन के अधिकारी ये बात को क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि रेल प्रशासन का लोको पायलट एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करता है, पूरी जिम्मेदारी से उन पैसेंजरों की जान को बचा के चलता है। आप जो है अगर फिट रहे तो हम समझते कि रेल प्रशासन फिट रहेगा और ट्रेनें जो है चलती रहेंगी। सर, आप क्या बोलेंगे? आपका नाम बताइए। मोहम्मद इरफान, मंडल अध्यक्ष भुसावल मंडल। मैं आप लोगों के सामने सारी जो बातों का सारांश यही रखना चाहूंगा, क्या जो हमारी सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहता है कि रेल कर्मचारी परेशान हो और वीआर ले ले ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाने में आसानी हो। जो कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने फंडा लाया है इस देश में, अडानी अंबानी को ये ट्रेनें बेच रहे हैं, इनके लोको पायलट, इनके सिस्टम जो ये रेलवे में लाना चाह रहे हैं, वो उनका रास्ता बना रहे हैं आज, और इसीलिए हर तरह की परेशानी वो रेल कर्मचारी को देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, जिसकी वजह से रेल कर्मचारी
वीआरएस लेने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो लोग आज रिटायरमेंट को ड्यू है, जिनके 3-3, 4-4, 5-5 साल बचे हुए हैं, ऐसे लोग परेशान होकर वीआर ले रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते अब इस रेल में काम करना। बिल्कुल निजीकरण और खासीकरण को लेकर काफी जो है आप पे भी प्रेशर आ रहा है। हमारे बीच में यहाँ पे मुत्ता साहब है, हम चाहेंगे वो भी कुछ बोले। मुत्ता साहब, आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्या बोलेंगे आप? किधर आइए, क्योंकि आप हमेशा अभी आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जो है लोको पायलट रनिंग स्टॉक के साथ खड़े, क्या बोलेंगे? हमारा रेल कामगार सेना का एक ही एम है, उद्दिष्ट है कि जो भी रेलवे कर्मचारी के ऊपर अन्याय हो रहा, वहाँ पे जो संगठन है उनको आप सपोर्ट करो, क्योंकि हम सब एक रेल परिवार है। और सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है, विश्वास पात्र है और शिस्तबद्ध और कानून के नियमों से चलने वाला है। और अभी 4-6 महीना पहले इलेक्शन हुए थे, उसमें भी पूरे सेंट्रल रेलवे में एक नंबर लेकर ये संगठन मान्यता प्राप्त हुआ। हमने इनको पूरा सपोर्ट किया था। और आज का जो धरना का विषय है, जो कि आपने हमारे रेल कर्मचारी भाई है, उनके ऊपर बहुत ही अन्याय अत्याचार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो रहे हैं। जैसे कि अभी इरफान भाई ने बताया कि बट ये रनिंग स्टाफ ही नहीं, जो अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, उनके ऊपर भी बहुत अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि सीआरएम इसमें लीडिंग करे। हम लोग इनके फुल सपोर्ट में रहेंगे और ये जहाँ भी बोलेंगे हम आएंगे। चक्का जाम बोलेंगे तो चक्का जाम करने की भी हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि एक संसार का नियम है, जो मतलब झुकने वाला है उसको झुकाने वाला होना। और एक मेरे को उम्मीद है, आपको लगता है भुसावल डिवीजन के अधिकारी झुकेंगे आपके सामने? आपको लगता है? बिल्कुल, एकता में शक्ति है। सर, आपने अभी कहा कि हम एक परिवार हैं, आप उन्हें परिवार समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको परिवार नहीं समझ रहे। सीधा सीधा नजर आ रहा है, अगर परिवार वो समझे होते तो आज आप आंदोलन के लिए बाहर नहीं खड़े होते। वो अधिकारी आपकी बिना बोले मांगे पूरी करते। ये तो एक कहावत भी है कि जब तक कि छोटा बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो वही हिसाब से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इनको लगता है कि भाई जैसा अभी सोनी जी और इरफान भाई ने बताया कि जो बड़ौदा में इनका ट्रेनिंग स्कूल होता है, वहाँ पे सिखाया जाता है कि भाई जो रेलवे कर्मचारी उनको अलग अलग संगठन में बोलो, अलग इसमें बांट दो। सर आप बच्चे नहीं है, आप सब सीनियर होल्डर है। आप अपने आप को बच्चा मत बोलिए, आप सीनियर। आपने पूरी जिंदगी रेलवे को दी, रेल प्रशासन को दी, भुसावल डिवीजन को दी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, बिल्कुल इनकी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े। हम भी जो है जीएम सर को बोलना चाहेंगे, यहाँ के डीआरएम पुलिस अग्रवाल को, कि वो इनकी मांगों को जो है पूरा करे। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। Do you want to learn English speaking? Do you find English subject difficult in school? Then join AK English speaking classes today. Special English speaking classes are available for students from 8 years to 18 years in simple and easy method. You will learn to speak, read and write English with confidence. Address: Khadka Road, Millat Nagar, aside of MSCIT class. Contact number 9764589959. I repeat again, 9764589959. So why wait? Take admission today in AK English speaking classes and start speaking English with confidence.